आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने बता ही दिया है, तो उसको सुनने के बाद ही आप वीडियो देखिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात तो करते ही हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने थंबनेल देखकर टाइटल पढ़कर ही वीडियो पे क्लिक किया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को, क्या एनर्जीज हैं कलेक्टिव के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइड लिस्ट। मैरिज है यहाँ पे, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नंबर 3 है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं इस एनर्जी के लिए? मैरिज कार्ड का क्लैरिफिकेशन। मैच्योर मैन है यहाँ पे। कोर्टशिप है यहाँ पे। प्रिविलेज लेडी। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। बैड हेल्थ रिवर्स में, और ये कार्ड है मैसेज रिवर्स में। एनर्जी सी है आपकी मैरिज वाली। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है हाई ऑनर रिवर्स में, 25 नंबर रिवर्स में है। कुछ और पढ़ ले लेते हैं पहले। जो चीजें रेजोनेट हो वही लेनी है, जो नहीं होती वो छोड़ देना है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? नंबर 3 ही यहाँ पर आपके लिए अपराइट में है। वहां पे 3 नंबर है, यहाँ पे 12 नंबर है। बाकी यहाँ पे जो 25 है, 5 है, 4 है, 31 है, 7 है, ये तीनों, ये सारे कार्ड रिवर्स में है। ज्यादातर कार्ड रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या बात करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो भाग्य का चक्र अभी वैसे घूम नहीं रहा है जैसे उसको घूमना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। किसी ने किसी के साथ किसी तरह की कोई कोर्टशिप करी, रिलेशनशिप करी, मैरिज करी, या जो कुछ भी किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कुछ ऐसी एनर्जी जहां पर जिसने भी ये किया उसमें मेल को शायद दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ज्यादा ही नुकसान हुआ है। यानी कि कोई ऐसा मेल जिसने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्टशिप करी, कोर्टशिप करी। द हैंग्ड मैन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या ऐड करना चाहते हैं? एस ऑफ सोर्ड। एक ऐसी शुरुआत जिसकी जो शुरुआत थी वही मैनिपुलेशन से थी, या मैनिपुलेटिव थी, कैलकुलेटिव थी। किसी ने बहुत सारे अनुमान लगाकर किसी के साथ यहाँ पे कोई रिश्ता बनाया, या शादी करी, या कॉन्ट्रैक्ट किया, या मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। प्रिविलेज लेडी का स्टेज। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
एस ऑफ वॉन्ट्स, बैड हेल्थ का क्लैरिफिकेशन। तो मेंटल इल्यूजन्स हैं, मेंटल हेल्थ किसी की बहुत ज़्यादा प्रभावित है, या कोई आपकी मेंटल हेल्थ को लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और वही चीज़ें उसके ऊपर रिटर्न टू सेंडर होने की वजह से क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है डेविल का, जो कि हाई ऑनर में जाने की कोशिश कर रहा था किसी लेडी के साथ जुड़ के या किसी तरह के रिश्ते में जाके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एट ऑफ कप्स, कोई किसी तरह के रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश यहाँ कर रहा था, हाई ऑनर में जाने की कोशिश कर रहा था किसी रिश्ते को बना के, लेकिन वो रिश्ता, वो इमोशंस कहीं बैलेंस नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं जो यात्रा थी वो बीच में अधूरी रही दोनों की, या अधूरी हो रही है। और नाइन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पे कहता है उस एनर्जी की बात जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी बाउंड्रीज को बनाकर बैठे होते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, किसी न किसी तरह की डिसीट से, यानी कि आप अवेयर हैं किसी न किसी के साथ ना मैरिज की, मैरिज करी किसी तरह के प्रिविलेज के लिए, लेकिन यहाँ पे वही चीजें जो हैं उस इंसान को भारी पड़ी और उस इंसान को या तो बैड हेल्थ दी गई या फिर उसको बैड हेल्थ में ले जाया गया और किसी ने उल्टा तरीका अपनाया किसी से पैसे निकालने के लिए, किसी की जो विल है उसको अपनाने के लिए, यानी कि किसी की विल को प्रभावित करने के लिए, या कोई विलिंगली किसी के साथ कुछ अपनी इच्छा से उसको दे, उस चीज के लिए उसको प्रभावित किया गया। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोची समझी साजिश करी। सो वेरी मच कलेक्टिव की एनर्जीज में क्यों है ये सारी चीजें। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। व्यंजन का कार्ड है यहाँ पे, यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडास। इससे अच्छा देखो, अब आपके सामने कितना अच्छा उदाहरण है ना, कि इतने सारे जो कार्ड आए हैं, कहीं कोर्टशिप के, कहीं मैरिज के। मैंने कहा किसी ने किसी को बहकाने बहलाने की कोशिश करी, किसी के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने की कोशिश करी है, किसी तरह की दवाइयां देकर, उसको ड्रग्स देकर, या ड्रग्स में इस तरह की चीजें करकर, यानी कि इस तरह की चीजें उसको दवाइयों में दी गई, या उसको कुछ ऐसी चीजें खिलाई पिलाई गई जिससे कि वो मेंटली फॉग उसको हो जाए और उसको दिखाई ना दे, उसको सुनाई ना दे, और अपने उस रोमांटिक अट्रैक्शन को प्राइवेट एजेंडा में यूज किया। इनकी प्राइवेट एजेंडा अपना निकालने के लिए, किसी चीज को अपने भुनाने के लिए, अपने किसी को रोमांटिकली अट्रैक्ट किया। कोर्टशिप का कार्ड ऑलरेडी रिवर्स में है। उस पावर को यूज और मिस यूज किया, किन्हीं दो लोगों के साथ मिलकर, या दो लोगों ने मिलकर, यानी कि प्लानिंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या बैठ करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। या कोई आपके साथ ये करने की कोशिश कर सकता है, या किसी ने की है पास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या बैठ करना चाहते हैं। स्टोरी टेलर का कार्ड है, मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर्स। ऐसी कहानी बनाई गई है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर किसी से किसी तरह की, कोई ऐसा इंसान जो दूसरे की बड़ाइयां करे, किसी को प्रभावित करने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गई हैं जिससे कि दूसरा प्रभावित हो जाए किसी से और उसके साथ या तो शादी कर ले, या उसके साथ में रिश्ता बना ले, या उसके नाम पे कुछ और चीजें कर दे। तो किसी मैरिज के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी तरह के कोर्टशिप के लिए ये चीजें की गई हैं, किसी को बहकाने, फुसलाने और बहलाने। थैंक यू सो मच। देखो, है चीजें फिल्मी, लेकिन रियल लाइफ में चीजें होती हैं। फादर का कार्ड है यहाँ पे, डिक्टोरियल कंट्रोल, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो किसी ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये खुद का, उस इंसान का फैमिली मेंबर है जो कि उसके साथ ये कर रहा है।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप खुद के फैमिली मेंबर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ये किया है या करने की कोशिश की है, और कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी के दिमाग को प्रभावित करने की या उसको मेंटली कंट्रोल करने की यहाँ कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और अपनी अथॉरिटी को अब्यूज कर रहा था। वो इंसान बैड हेल्थ में है, डेफिनेटली बैड हेल्थ के अंदर है, या उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है या मानसिक रूप से वो इंसान इतना अस्वस्थ है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाले के साथ क्या कर रहा है या क्या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच मैसेज का मैसेज व्यूअर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई ना किसी तरह का संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, मे बी किसी के साथ ये हुआ है, इसलिए आपके एनर्जीज में ये सब है, और आप उन सब चीजों को ना तो सोच रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना चाहते हैं, और ना उन बातों की तरफ है। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है वो आपका रिवर्स में है आपके लिए एनर्जीज में, यानी कि आप उन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। जो चीज़ें आपको इमोशनली डिसबैलेंस करती हैं आप उनको छोड़कर यहाँ पर इस क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में इसके पास जो, अगर आप देखें तो इसके पास जो ये आप देखें तो ये जो कप है यहाँ पे जो इसने केज कर रखा है, पिंजरे में डाल रखा है, ये कप है जो इसने ना पिंजरे के अंदर डालकर बंद कर रखा है। तो जब इसने पिंजरे के अंदर कप को बंद कर दिया है तो ये इमोशनली कुछ नहीं सोच रही है, इमोशनल लेवल पे कुछ नहीं सोच रही है, और ना ही इसका जो हार्ट है किसी तरह की मैसेजेस के लिए, कॉल के लिए, किसी तरह के कनेक्शन के लिए ओपन है। तो ये इंसान आप हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड मैसेजेस रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपने गाइडेंस के लिए। एडवोकेट का कार्ड है यहाँ पे, इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। तो कोई आपको ऐसा संदेश देना चाहता है या दिलवाने की कोशिश किसी से कर सकता है जिससे कि आप कंपैशनेट होकर किसी के लिए कोई वो रखें कि भाई ये चीज इस इंसान ने ना, इसके साथ गलत हुई है, तो मैं जरा अपनी जो भावनाएं हैं पूरी इसके साथ व्यक्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे इमोशनल करने की कोशिश हो रही है, ठीक है, आपको इमोशनल करने की कोशिश हो रही है किसी के द्वारा, या किसी के द्वारा हो सकती है कि आप तक ऐसा संदेश पहुंचाया जाए। मदर का कार्ड है यहाँ पे, नर्चरेंस पेशेंस अनकंडीशनल लव जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। किसी ने कितनी मेहनत करी है किसी चीज के लिए, कोई कितनी ज्यादा केयर करता है किसी की, कौन कितना ज्यादा सफर कर रखा है किसने, तो किसी ने आपके लिए ना झूठ बोला है। मे बी यहाँ पे किसी तरह की बिल की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, बिल की बात है, या किसी के सामने अपनी बात रखने की बात है। और उन सब चीजों में ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर किसी ने अपने बारे में ये कहानी बताई है या बनाई है कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, और मैं इस तरह से नर्चर करता हूँ या करती हूँ, अनकंडीशनल लव है मेरे अंदर, पेशेंस बहुत है, या मैंने रिश्तों में बहुत पेशेंस रखा है, मैंने बहुत कुछ सहा है रिश्तों में, मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई हैं, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है या उसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति वैसे हो गई है। तो ये जो उसका उसका है ना, ये इल्ज़ाम आपके ऊपर है, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पे किस तरह की कहानियां बनाई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन इस राइट का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। या किसी को ये कहानियां सुनाकर बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत अब्यूज हुआ है, मेरे साथ बहुत ज्यादा लोगों ने गलत गलत मेरे साथ चीजें की हैं, ये कह कह के किसी ने कोई रिलेशन बना। थैंक यू सो वेरी मच मैन। किंग का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में किसी चीज के साथ में एंटाइटलमेंट होना और बिना किसी रोक टोक के चीजों को करना, तो वही चीजें, ताकि किसी को ये करने का मौका मिले जो वो, किसी को वो करने का मौका मिले जो वो करना चाहता है या करना चाहती है। किसी ने कोई दिमागी खेल खेला है या किसी ऐसी चीज की शुरुआत करी है जहां पर वो किसी को कंट्रोल कर सके, ठीक है, किसी के माइंड को मैनिपुलेट कर सके, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सके, या किसी को उस लेवल पे लेके जा सके जिससे कि वो अपना जो कंट्रोल है उसके हाथ में दे दे, ठीक है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये तो फादर फिगर डेफिनेटली यहाँ पे है अगेन, या तो वही स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज हैं, या फिर ये कोई ऐसा फादर फिगर है जो कि अपने ही किसी बच्चे के साथ कर रहा है। यहाँ पे फादर भी है, यहाँ पे मदर भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, ये आपकी फैमिली हो सकती है, या ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि उन गुणों को भुनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस के लिए। डिटेक्टिव का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में, वायरिज्म, फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो किसी ने उन चीजों से प्रिविलेज उठाया है जहाँ पे उसने किसी को किसी चीज में इंटीमेट देखा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ था, आपके साथ में उसकी स्ट्रिंग्स अटैच थी, आपके साथ मिलकर वो चीजें कर रहा था या कर रही थी, और उसी बीच में किसी और इंसान ने उसको अप्रोच किया या उसने आपको छोड़कर किसी और को अप्रोच किया। ठीक है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज है। ऐसी चीजों को देखना, ऐसी पिक्चर्स को देखना जो कि आपकी बहुत ज्यादा पर्सनल होती है किसी के साथ में, और इन झूठी इंफॉर्मेशन को बनाना या बढ़ाना या बताना। तो किसी ने आपके बारे में बहुत चीजें झूठ की हैं या अपने बारे में किसी को कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाया है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एस ऑफ वांड्स का क्लैरिफिकेशन, एस ऑफ वांड्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच टू। वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे। स्ट्रेंथ होना, स्किल होना, डिसिप्लिन होना, टफनेस होना, विल की हीरोइज्म होना, और कहीं ना कहीं अपनी ईगो को अपनी ईगो को हराने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर देना, यानी कि अपनी ईगो को खुद पे हावी नहीं होने देना, अपनी ईगो से आगे बढ़कर या अपनी ईगो से आगे उठकर ऊपर उठकर काम करना। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रिकस्टर का कार्ड, मैनिपुलेटिंग अदर्स थ्रू डुप्लीसिटी। मैंने तो कहा ही था किसी ना किसी का मैनिपुलेशन होना। तो किसी ने किसी को कुछ और था और वो कुछ और करके दिखाया है। अब ये कोई भी पर्सन आपके लिए हो सकता है, ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट या मैरिज में या कोर्टशिप में या पार्टनरशिप में थे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मैरिज का कार्ड है ना। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके साथ रिश्ते में था, लेकिन उसको आपके साथ रिश्ते में ना रहने देते हुए उसको रिश्ते से बाहर निकाल कर ये सब चीजें की गई हैं, या निकाल के ये सब करने की कोशिश हो रही है। देखिएगा जरूर कि आपके साथ क्या चीज रेजोनेट होती है, क्योंकि हर चीज तो आपके साथ जाएगी नहीं। जाए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात रहेगी अगर ऐसा होता है तो। हम्म, इसके लिए कौन सा कार्ड? ये कौन सा कार्ड आया है? स्टे मोटिवेटेड, यू आर योर ऑन गुरु एट दिस टाइम। ठीक है, जिनके गुरु हैं मैं उनके लिए बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको खुद को खुद भी प्रेरित रखना होगा। ट्रिपल टावर है, पावर ऑफ 3 आर्कएंजल्स, तो यहाँ पे कार्ड रिवर्स में है। समवन इज डूइंग यूजिंग डार्क मैजिक विचक्राफ्ट ऑन समवन पॉसिबली इन फूड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गोइंग अवे फ्रॉम देम, तो ये जो भी पर्सन है ये इंसान इससे दूर जा रहा है, किसी न किसी के साथ किस तरह की शादी, किसी तरह की विल, किस तरह की कोर्टशिप, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जहाँ पे उसको खाना खिलाकर, खाने में कुछ खिलाकर, बहुत पहले ये रीडिंग आई थी, खाने में कुछ खिलाकर इस तरह का डार्क मैजिक या विचक्राफ्ट किया है जिससे कि उसकी माइंड को मैनिपुलेट किया जा सके। ये इंसान इससे दूर जा रहा है, या फिर ये आप हैं जिसके साथ ये सब हुआ है किसी रिश्ते में और आप उस इंसान से दूर चले गए। अब ये इंसान फिर से आपके साथ कांटेक्ट करके, आपको अप्रोच करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है या हाँ। तो अगर आपको किसी तरह की जो पावरफुल एनर्जीज महसूस अगर ना हो रही हो, तो आपसे कहा गया है इस टाइम आपको खुद को खुद ही प्रेरित रखना होगा। तो वाह, मैंने तो ऐसे ही उठाए थे कार्ड, सोचा कि कुछ साइन ले लेती हूँ, लेकिन इसके साथ ये 3 कार्ड, ये जो चैनल डेक साथ में इसके रखा हुआ था, अपने आप ही इसके साथ में आ गया। कितनी बढ़िया बात है ना। थैंक यू सो वेरी मच। कई बार लोगों को लग सकता है अरे सब सेटअप होगा, ये सब कर रखा होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, डिवाइन के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के या बातें कंफर्म करने के। तो जिनके साथ ये चीजें जाएंगी उनके साथ जाएंगी, जिनके साथ नहीं जाएंगे उनके लिए तो कहानी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कहानियां सुना करिए सारी, मतलब ये बातें सुना करिए अगर आप मेरे वीडियो ये चैनल से जुड़े हैं तो, ताकि आपको पता हो लोग कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ये कार्ड है हु इज मोस्ट लाइकली टू क्राई ओवर अ मूवी, तो ये इमोशनल पर्सन नहीं है क्योंकि कार्ड है रिवर्स में। ये कार्ड भी रिवर्स में कहता है हु इज मोस्ट लाइकली टू मीट अ घोस्ट। तो इस इंसान को अभी तक ये पता नहीं था कि ये सब करने का परिणाम कुछ दूसरा हो सकता है। कहाँ छोटी कहानियां बनाने का परिणाम कुछ दूसरा हो सकता है, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके लिए बुरे रिजल्ट या आपके लिए बुरा समय, सॉरी मैंने हिला दिया है शायद कैमरा।
बुरा रिजल्ट या बुरा बुरा वक्त भी लेकर आ सकती हैं। इस इंसान को ये पता नहीं था कि ये चीजें भी हो सकती हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज को इन्वोक करना। पहले भी मैंने एक रीडिंग में कहा है, ऐसी एनर्जीज को इन्वोक करना जो कि आपके ऊपर हावी हो जाए। कुछ लोगों के लिए वो एनर्जीज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच में क्या आप सही लेना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच में क्या करना चाहती हैं। कौन सा ऐसा इंसान है कमरे में जो कि किसी अंधे से कुछ चुरा सकता है? वाह वाह। कौन सा ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा खर्चे करने से बैंकरप्ट हो सकता है, यानी कि उसका दिवालिया निकल सकता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि छोटी छोटी बातों पे रो सकता है या रोता है? कौन सा ऐसा इंसान है या इंसानी है हम्म, जो हमेशा सच बोलता है या बोल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए आप सच कह के साइन जाते हैं, कुछ आप सच जा सकते हैं, कुछ इन लोगों के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो ये कार्ड लेंगे नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा वाला कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि उन रूल्स और रेगुलेशन का होना जो कि आपको पहले से पता हो, कि कुछ चीजें जो कि आप शुरू से जानते हैं, मान लीजिए आपकी मेमोरीज में फिट है, बचपन की चीजें हैं, कहानियां हैं, और आपने चीजों को वैसा ही देखा है, उसका ये बेटर वर्जन होना। अब आपके जीवन में आपकी क्या कहानी रही है, या फिर बेटर वर्जन होना कह लीजिए, या उसका एक्सटेंडेड वर्जन होना कि आपने अपने बचपन में जो चीजें देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, उससे कहीं ज़्यादा होना। तो अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी थी, तो उससे कहीं ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी होना। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन था, उस तरह का होना, यानी कि उससे ज़्यादा होना, उसका एक्सटेंडेड वर्ज़न होना, उसका दूसरा पार्ट होना कह लीजिए। तो लाइफ की शुरुआत की जर्नी में आपने जो देखा था अपने बचपन में, अपने आस-पास में, अपनी जीवन की उतार-चढ़ाव में, अपनी कहानियों में, वही चीज़ें अब आपके लिए सेकंड पार्ट वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। क्या वैक्सीन आई नेवर हैव आई एवर बीन ब्लैकआउट ड्रंक। ये जो भी इंसान है ये अब्यूजिव है या फिर अल्कोहलिक। थैंक यू सो, ये कुछ साइन है आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये लास्ट कार्ड ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे इसमें। कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि गलत तरीके का जो बोल सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं है लोगों के बीच में बोलने का? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अजनबियों के सामने भी खुल के नाच सकता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि किसी कीड़े को भी खा सकता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि सीक्रेट आइडेंटिटी अपनी रखना चाहता है या किसी ने रखी है, तो वो सीक्रेटली आपके साथ ही सब करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है? ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस और लेंगे। तो किसी ने मे बी, जैसे हमने एक रीडिंग में देखा था कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज किया, उसको एब्यूज किया, उसको मैनिपुलेट किया, है ना? किसी ने ये वो सब चीजें की जो कि किसी को गलत रास्ते पे ले जाने से, उसको कुछ खिलाने पिलाने से आती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव, क्या जानने की जरूरत है सारी रीडिंग में? थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम्म माइंड, बॉडी और स्पिरिट की एनर्जीज हैं यहाँ पे रिलेटेड हैं, फायरी एनर्जीज हैं, 777 है। ये जो भी इंसान है ये आपकी एनर्जीज में लो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और फिर कर रहा है, इनकी बार बार करता रहता है या करती रहती है। लेकिन ये इंसान ये दिखा सकता है कि भाई मैं जो हूँ ना, छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, मैं बहुत ही नर्चर वाला हूँ, मुझे तुम्हारे दुख से बहुत दुख होता है, ये बहुत दुखी मैं हो जाती हूँ, ये हो जाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड हैं।
या आपने खुद को प्रोटेक्ट किया। आपने कुछ लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पर जो अपने हार्ट को यहाँ पे आपने केज किया है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। आपने किसी कि कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को दूर किया जो कि आपके हार्ट, माइंड और सोल के लिए अच्छे नहीं। तो ये इंसान आपके माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल सब चीज़ों से जेलसी महसूस करता है या करती है। बैड कर्मा है यहाँ पे किसी का। ये जो भी ग्रुप लोगों का ग्रुप है, ये आपको वाह 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 वाह, ये आपको इंसल्ट करने के लिए ही जुड़ा है। मैंने शायद आपसे अभी बोला भी था कि ह्यूमिलेशन आपका जो किया गया है, या ऐसा हो सकता है ह्यूमिलेशन कोई रिचुअल किया गया हो। आपकी पीठ पीछे बातें हुई हैं और आपको इन लोगों के साथ में कोई मतलब है नहीं। वाह! तो किसी ने अपनी अथॉरिटी को आपको अब्यूज करने के लिए यूज किया, मिसयूज किया, अब्यूज किया। चाहे वो आपके लिए कोई मेल पर्सन था या फिर कोई मस्कुलिन एनर्जीज थी। थैंक यू सो मच। या तो कोई आदमी था, या कोई फादर फिगर था, या कोई हस्बैंड फिगर था। मेल ऐसा जो डिक्टोरियल और अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, तो या रखना चाहता है। तो ये दिखाता है लोगों को कि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्चर करने वाला हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर कोई फीमेल होगी तो मस्कुलिन एनर्जीज में होगी अपनी, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। गॉड इज वॉचिंग, ही सीज एंड नोज ऑल थिंग्स। तो ईश्वर देख रहा है, उसकी नजर इस पे देख, वाह क्या बात है। जैसे यहाँ पे डिटेक्टिव वाला जो है शेडो एट्रीब्यूट में, कि कोई इंसान आप पे नजर रख रहा है या किस तरह की झूठी इंफॉर्मेशन आपके बारे में जोड़ रहा है, चोरी छिपे आपको देख रहा है या देख रही है, उसी तरह से ईश्वर इसको एक आंख से देख रहा है। जैसे ये आपको एक आंख से चोरी छिपे देख रहा है, ईश्वर भी इस इंसान को चोरी छिपे नहीं देख रहा है, वो ईश्वर भी इस इंसान को खुली आंखों से देख रहा है। तो आपके ऊपर बहुत सारी टैरो रीडिंग्स हुई हैं, या आपकी एनर्जीज को बहुत 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 बार रीड किया गया है, या बार बार आपकी एनर्जीज को रीड किया जाता रहा है कि अब क्या चल रहा है, अब आपकी डेली रूटीन क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या करें। बहुत ही जेलिस पर्सन है आपसे, या आपकी हर उस चीज से जेलसी महसूस करता है या करती है। मे बी ये किसी का पार्टनर है, मे बी आप किसी के कभी पार्टनर थे, ये उसका पार्टनर है, या इस इंसान ने जानबूझकर इस इंसान को आपसे दूर किया, या आपके बारे में गलत बातें कही, बोली, बताई, ताकि आप इससे दूर हो जाए। डॉक्टर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। तो कंपैशन यहाँ पे लैक होता है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि दूसरों को हील करने की बात करता है, या हील करने के की तरफ जाता है, और इस इंसान ने जो भी है हील करने के नाम पे आपको इल्यूजन में और डिप्रेशन में डाला। 1970 से 1990 की एनर्जीज हैं, और ये इंसान डार्कनेस से ही डील करता है। यानी कि जो भी इंसान है, इसने आपको डार्क में रखने की तो कोशिश की ही की, लेकिन साथ ही इसने आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल्स किए हैं। कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, तो आपकी हर चीज को इस इंसान ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको पेन दी की। स्पिरिचुअल हेटर है। स्पिरिचुअल हेटर, पार्टनरशिप, मैरिज इनसिक्योरिटी, तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि इन सब चीजों से भी नफरत करता है जब लोग अच्छे रिश्तों में होते हैं। प्रोटेक्शन है यहाँ पे, लक है, और आपकी तरफ, आपके गुड लक की तरफ जो भी इविल आई भेजी जा रही है उसको वार्ड ऑफ किया जा रहा है। रिटर्न टू सेंडर है। थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। तो जिस भी इंसान ने आपको मैनिपुलेट, ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, लोगों किसी को खिला पिला कर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, ताकि वो उसी दूसरे इंसान को उस नज़र से देखे जहाँ पे वो दूसरे की केयर करता है, या कुछ अच्छा इंसान है या अच्छी इंसानी है। वो सब चीज़ें यहाँ पे रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, हो रही थी या होंगी। किसी ने किसी को कुछ घोल के खिलाया पिलाया है, जिसकी वजह से वो इंसान या तो उसके साथ जुड़ा है या जुड़ी है, और वो चीज़ें कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो किसी मैरिज का आधार ऐसा रहा है, तो आप मे बी सबके साथ नहीं जाएगी ये बात। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हुआ है कि आपको ऐसे किसी रिश्ते में बाँधा गया, जो आपको तो ये लगता रहा हो कि ये आपने क्रिएट किया है, लेकिन ये आपके ऊपर घुमा-फिरा कर किसी तरह के चीज़ों के द्वारा आपकी तरफ भेजा गया हो या फेंका गया हो। लेट इट गो। आप प्रोटेक्टेड हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परिस्थिति अब आपको और ज़्यादा नहीं रोक पाएगी किसी चीज़ से, या नहीं रोक पा रही है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके फ्यूचर को आपके लिए बेहतर बना सकूँ, इन सब चीज़ों को दूर करके। क्या इन सब लोगों से जो कि आपसे अपनी कॉर्ड जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों को, उन लोगों की कॉर्ड को काट के आपका बहुत ही अपमान किया गया है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आपका अपमान हुआ होगा, तो कभी ना कभी आपका अपमान रिश्तों में, जो जगह, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था, अगर आपको वो सम्मान नहीं मिला है, आपको वो जगह नहीं मिली है, आपको वो सच नहीं मिला है, आपको वो साथ और प्यार नहीं मिला है, यानी कि आपको रिश्ता तो मिला ही नहीं, लेकिन साथ-साथ किसी ने आपके साथ साथ और सहयोग भी आपके साथ नहीं किया, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? ये रीडिंग आपको हर हालत में मिलेगी अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। और जो लोग क्रॉस वॉचिंग करते हैं, यानी कि कुछ और चीज़ों के लिए देखते हैं, नज़र रखते हैं भैया, उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि ये तो करने वाले होते हैं। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी अपने रास्ते में थी, है और हमेशा ही रहेगी, यानी कि वो अपने रास्ते पे ही रहेगी। आप चलते-चलते उससे मिल ही लेंगे। जो लोग भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, इस बात के लिए आप फेथ रख सकते हैं ईश्वर पे कि वो आपकी
फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं, आर्थिक जो आपकी परेशानियां हैं, उनको हील जरूर कर देगी या कर रही है। यानी कि आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी अच्छी चीजें हैं, उनको रोकने की जो कोशिश है, उससे कहीं ना कहीं आपको उनमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। बी द रियल यू, आप वही रहिए जो कि आप सच्चे हैं और जैसे हैं, और अपने ऑथेंटिक एनर्जीज में रहिए। आपको भी यहाँ पे रोका गया होगा या रोकने की कोशिश होगी कि आप वो चीजें ना कह पाए या वो चीजें आप ना कर पाए जो कि आप करते रहे हैं। ईविल आई बहुत है आपके ऊपर, लगातार आपको ईविल आई भेजी जाती है, इसलिए रिटर्न टू सेंडर करना और अपनी एनर्जीज को क्लीन करना नहीं भूलिएगा। जब भी आपको ये महसूस हो कि आप कुछ ऐसा काम कह रहे हैं, कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके घर में आस-पास ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो समझ जाइएगा या लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ईविल आई भेजी गई है आपके ऊपर, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिएगा। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं मैं आप लोगों के लिए उसमें लगाती हूँ टैग करके, तो देखिए उसमें खरीदना आपको ही है, उसमें कुछ कमीशन आपको मिल जाता है तो मिल जाता है। कमीशन के लिए ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं आपको साफ-साफ बता रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि देखिए मैं तो आपसे कोई पैसा लेती नहीं हूँ, ना मैंने कोई मेंबरशिप खोली है, ना ये और वो। ठीक। आप वो चीज़ें जो कि प्रोटेक्शन के लिए मैं उसमें डालती हूँ या जैसे क्रिस्टल्स हैं या इस तरह के स्टोन्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, ये आप चीज़ें अपने लिए लेके रखिए क्योंकि आप हर देखिए एक लेवल जब आ जाता है ना, जब हमको कभी देखिए हम ना एक-एक लेवल से शुरुआत करते हैं। हम पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं कि अरे! स्पिरिचुअलिटी कुछ होता है, अच्छा ये भी अनुभव होता है, अच्छा ये। कुछ समय के बाद हम उस अनुभव को बहुत ही हमारे लिए हो जाता है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई आपसे कहता है तो। फिर एक टाइम के बाद ऐसा समय आता है जब कभी आप या तो टैरो कार्ड रीडिंग्स पे या फिर आप क्रिस्टल्स पे या कुछ चीज़ों पे निर्भर आप होते हैं। फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा समय आता है जब आप किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं होते। आप किसी भी चीज़ के साथ में बंधे हुए नहीं होते स्पिरिचुअली भी। आप एक फ्री बर्ड होते हैं और आपको ये पता होता है कि मुझे पता है कि मुझे अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है। एक थॉट के साथ में अपना प्रोटेक्शन कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये चुटकी आपको सुनाई नहीं दी होगी क्योंकि आवाज़ जो है शायद सारी आवाज़ें हमें निकल जाती हैं। यानी कि जो आपका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, तो ये आवाज़ भी निकल जाएगी। लेकिन चुटकी बजाते ही वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उस लेवल तक आते-आते या उस लेवल तक पहुँचते-पहुँचते हमें बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हर इंसान अपने एक अलग अलग लेवल पे है, अलग जगह पे है। तो इसलिए आपको अपने आप को बाहरी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है और अगर आप अपने आप को कर भी सकते हैं और आप बहुत अदर चीज़ों का भी यूज़ कर लेते हैं, तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपकी डबल हीलिंग हो जाती है। तो आपको जो सही लगे वो कीजिए। अगर कोई प्रोडक्ट आप टैग किए हुए आइटम में से लेने लगे तो रिव्यू वगैरह सब चीज़ें देख-दाख के आप लीजिएगा और ज़रूर अपने साथ में ऐसी चीज़ें रखिए जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं से भी लो लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखो भाई, मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आपकी जितनी फीलिंग है, चाहे वो कितनी मुश्किल है, उनमें आपके लिए संदेश है। अपने सच को स्वीकार कीजिए और सोर्स को वहाँ पे आपकी मदद करने दीजिए, यानी कि ईश्वर को अपनी मदद वहाँ करने दीजिए। ओपन योर हार्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, ना अपने आप को जज कीजिए, ना लोगों को और अपने आप को अलग को सिचुएशन को हील करने दीजिए। तो क्योंकि ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती है, जो भी आपसे गलत किया जा रहा था या अभी भी करने की कोशिश है, कि इन्हीं लोगों को रिटर्न टू सेंडर थी है और मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा रहेगी क्योंकि ये एनर्जीज ना आपकी थी ना है और ना कभी होंगी। ना आप ऐसे कभी थे ना है ना कभी हो सकते और ना ही आप उस लेवल पे कभी जाना है। ठीक, अपने आप को सही रखना है, अपनी एनर्जीज को सही रखना है, अपनी रियलिटी में अपनी ऑनेस्टी में रहना है, अपनी लाइफ में उन चीजों को लेट गो करना है जो कि आपको परेशान करती हैं या आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपके अंदर लैक लाती हैं, कंपैशन का लैक लाती हैं, अपने लिए जो सेल्फ केयर होती है उसका लैक लाती हैं। जहाँ पर भी आपको ये लगता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में सही होनी चाहिए और मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, वहाँ पे आपको ये सोचना, देखना और सही उसको करना पड़ेगा ताकि आप सही पाथ पे रह सकें क्योंकि लगातार आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल्स करते हैं। चाहे वो आपके ऊपर ईविल आई भेज के करें, चाहे वो आपके ऊपर अदर चीज़ों को यूज़ करके करें। डार्क एनर्जीज हैं यहाँ पे, सीधी-सी बात है, जहाँ के जरमाइकल हैं, वहाँ आपका प्रोटेक्शन भी डार्क एनर्जी से है। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा मेंटली मैनिपुलेट करने की, चाहे वो आप हो या किसी और हो, उसको करने की कोशिश की गई थी या की गई है। या कोई ऐसा इंसान ही है जो कि हीलिंग की बात करता है या करती है या फिर लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखने की बात करता है या करती है, कंपैशन एनर्जी की बात करता है या करती है। लेकिन ये इंसान लोगों को इंटरनली हील करने के बजाय उनको वुंड्स देना पसंद करता है क्योंकि इसके अंदर कंपैशन का बहुत ज़्यादा लैक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिक्टोरियल एनर्जीज़ में है, जहाँ पे ये लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल करके रखना चाहता है, चाहे कोई मदर फिगर हो, फादर फिगर हो, ब्रदर फिगर हो, हस्बैंड फिगर हो, एक्स फिगर हो, एक्सी फिगर हो। कोई सा भी इंसान हो ये, लेकिन ये ऐसा ही इंसान है। देखिएगा आपसे क्या चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं, क्या नहीं होती। आप प्रोटेक्टेड हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, आपको कई सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे जो रिटर्न टू सेंडर और प्रोटेक्शन की बात ही करते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ये फ़ेथ होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं।
और आप रहेंगे, लेकिन उसके उस वो आप तभी रह सकते हैं जब आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, जब आप खुद से ईमानदार रहेंगे और अपनी केयर करते रहेंगे। क्योंकि सेल्फ केयर जब आप करना छोड़ देते हैं, सेल्फ लव जब आप करना छोड़ देते हैं, तो वहाँ से सारा सत्यानाश भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब जब आप अपने आप से प्यार करना कम करने लगें, जब जब आप अपनी सच्चाई में रहना कम करने लगें, जब जब आप अपने आप को सच्चा देखना कम करने लगें, तो ध्यान रखिएगा, आप फिर कहीं न कहीं भटक रहे हैं या आपको भटकाया जा रहा है। और सच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे की बेइज़्ज़ती कर दो, उसके मुँह पे गाली दे दो क्योंकि हम तो सच्चे हैं। देखो, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ में गलत तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए। कभी जीवन में हम ऐसे होते भी हैं जब हम करते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाए तो नहीं करना चाहिए। रियल होने का मतलब ये नहीं कि मेरे जो मैंने कह दिया तो कह दिया, कर लिया तो कर लिया, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है उससे मतलब नहीं। जब हम अच्छे इंसान हैं तो हमें सबका सोचना होगा, लेकिन अपना फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देना है। बाकी आप सब समझदार हैं, मैं क्या समझाऊँ, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।